हेलो दोस्तों, हिंदी नेट अचीवर्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम वीना शर्मा है और आज हम प्रेमचंद जी की कहानी कफन को पढ़ेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। झोंपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए हैं और अंदर बेटे की जवान बीवी बुधिया प्रसव वेदना से पछाड़ खा रही थी। रह रहकर उसके मुंह से ऐसी दिल हिला देने वाली आवाज निकलती थी कि दोनों का कलेजा थाम लेते थे। जाड़ों की रात थी, प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई थी, सारा गांव अंधकार में लय हो गया था। गिंसू ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं, सारा दिन दौड़ते ही गया। जा देख तो आ। माधव चिढ़ गया और बोला, मरना ही है, जल्दी ही मर क्यों नहीं जाती, देख कर क्या करूं। तू बड़ा बेदर्द है बे। रात साल साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा उसी के साथ इतनी बेवफाई। तो मुझे तो उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता। चमारों का कुनबा था और सारे गांव में बदनाम घीसू एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम करता। माधव इतना कामचोर था कि आध घंटे काम करता और घंटे भर चीलम पीता। इसलिए उन्हें कहीं मजदूरी नहीं मिलती थी। घर में मुट्ठी भर भी अनाज मौजूद हो तो उनके लिए काम करने की कसम थी। 2-4 फाके हो जाते, घीसू पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ लाता और माधव बाजार में बेच खाता। और जब तक वे पैसे रहते दोनों इधर उधर मारे फिरते। जब फाके की नौबत आ जाती तो फिर लकड़ियां तोड़ते या मजदूरी तलाश करते। गांव में काम की कमी न थी। किसानों का गांव था, मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे, मगर इन दोनों को उसी वक्त बुलाते जब 2 आदमियों से एक काम पाकर भी संतोष कर लेने के सिवा और कोई चारा नहीं था। विचित्र जीवन था इनका। घर में मिट्टी के 2 बर्तनों के सिवा कोई संपत्ति नहीं। फटे चीथड़ों से अपनी नग्नता को ढके हुए जिए जाते थे। संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे हुए। गालियां भी खाते, मार भी खाते, मगर कोई भी गम नहीं। दिन इतने की वसूली की आशा न रहने पर भी लोग इन्हें कुछ न कुछ कर्ज देते थे। मटर आलू फसल में दूसरों के खेतों से मटर या आलू उखाड़ लाते और भून कर खा लेते, या 10-5 ऊस उखाड़ लाते और रात को चूसते। गिंसू ने आकाशवृत्ति से 60 साल की उम्र काट दी और माधव भी सपूत की तरह बाप की ही पदचिन्हों पर चल रहा था, बल्कि उसका नाम और भी उजागर कर रहा था। इस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठकर आलू भून रहे थे, जो कि किसी के खेत से खोद लाए थे। गिंसू की स्त्री का तो बहुत दिन हुए देहांत हो गया। माधव का ब्याह पिछले साल हुआ था। जब से यह औरत आई थी उसने इस खानदान में व्यवस्था की नींव डाली। और पिसाई करके या घास छीलकर वह सेर भर आटे का इंतजाम कर लेती थी और इन दोनों बेगैरतों का दोजख भरती रहती थी। जब से वह आई है ये दोनों और भी आलसी और आराम मतलब हो गए थे, बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे थे। कोई कार्य करने को बुलाता तो निर्व्याज भाव से दुगनी मजदूरी मांगते, और वही औरत आज प्रसव वेदना में मर रही थी तो दोनों शायद इसी इंतजार में थे कि वे मर जाए तो आराम से सोए। गिसू ने आलू निकालकर छीलते हुए कहा, जाकर देख तो आ, क्या दशा है उसकी। चुड़ैल का फिसाद होगा और क्या। यहाँ तो ओझा भी 1 रुपया मांगता है। माधव को भय था कि वे कोठरी में गया तो घीसू आलू का बड़ा भाग साफ कर देगा। बोला,
मुझे वहां जाते डर लगता है। डर किस बात का? मैं तो यहाँ हूँ ही। तो तुम ही जाकर देखाओ ना। मेरी औरत मेरी औरत जब मरी थी, मैं तो 3 दिन तक उसके पास से हिला नहीं था। और मुझसे लगाएगी कि मुझ और मुझसे लजाएगी कि नहीं, जिसका कभी मुंह नहीं देखा, आज उसका उजड़ा हुआ बदन देखूं। उसे तन की सुध भी न होगी, मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पांव भी न पटक सकेगी। मैं सोचता हूँ कोई बाल बच्चा हो जाए तो क्या होगा, सोंठ गुड़ तो तोल कुछ भी तो न है घर में। सब कुछ आ जाएगा, भगवान दे तो। जो लोग अभी एक पैसा नहीं दे रहे हैं, वह ही कल बुलाकर देंगे। मेरे 9 लड़के हुए थे, घर में कभी कुछ न था, मगर भगवान ने किसी तरह बेड़ा पार ही लगाया। जिस समय में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से बहुत कुछ अच्छी न थी, और किसानों के मुकाबले में वह लोग जो किसानों की दुर्बलताओं से लाभ उठाना जानते थे, कहीं ज्यादा संपन्न थे। वहाँ वहाँ इसी तरह मनोवृत्ति का पैदा हो जाना कोई अचरज की बात न थी। हम तो कहेंगे गीसू किसानों से कहीं ज्यादा विचारवान था, जो किसी के विचार शून्य समूह में शामिल होने के बदले बेढकबाजों की कुत्सित मंडली में जा मिला था। हाँ, उसमें यह शक्ति न थी कि बैठकबाजों के नियमों और नीति का पालन करता। इसलिए जहाँ उसकी मंडली और उसके कुछ गांव के सरगना और मुखिया बने हुए थे, उस पर सारा गांव उंगली उठाता था। फिर भी उसे यह तकशीन तो थी कि अगर वह फटे हाल है तो कम से कम उसे किसानों की सी तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती। उसकी सरलता और निरीहता से दूसरे लोग बेजा फायदा तो नहीं उठाते। दोनों आलू निकाल निकाल कर जलते खाने लगे। कल से कुछ नहीं खाया। इतना सब्र न था कि उन्हें ठंडा हो जाने दे। कई बार दोनों की जबानें जल गई। छिल जाने पर आलू का बाहरी हिस्सा तो बहुत ज्यादा गर्म न मालूम होता, लेकिन दांतों के तले पड़ते ही अंदर का हिस्सा जुबान, हलक और तालू को जला देता था। और उस अंगारे को मुंह में रखने से ज्यादा खैरियत इसी में थी कि अंदर पहुंच जाए। वहां उसे ठंडा करने के लिए काफी सामान थे, इसलिए दोनों जल्द जल्द निकल जाते थे। हालांकि इस कोशिश में उनकी आंखों से आंसू निकल आते थे। गीसू को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आई जिसमें 20 साल पहले वह गया था। उस दावत में उसे जो तृप्ति मिली थी वह उसके जीवन में एक याद रखने लायक बात थी। आज भी उसकी याद ताजा थी। बोला वह बोझ नहीं भूलता। तब से फिर उस तरह का खाना और भरपेट नहीं मिला। लड़की वालों ने सबको भरपेट पूरियां खिलाई थी। सबको, छोटे बड़े सबने पूरियां खाई, और असली घी की चटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग, एक रसेदार तरकारी, दही, मिठाई। अब क्या बताऊं, इस भोज में क्या स्वाद मिला। कोई रोक टोक नहीं थी। जो चीज मांगे जितना चाहे खाओ। लोगों ने खाया, ऐसा खाया कि किसी से पानी न पिया गया। मगर परोसने वाले हैं कि पत्तल में गरम गरम गोल गोल सुवासित कचौरियां डाल देते थे। मना करते हैं कि नहीं चाहिए, पत्तल पर हाथ रोके हुए हैं, मगर वह है कि दिए जाते हैं। और जब मुंह धो लिया तो पान इलायची भी मिली, मगर मुझे पान लेने की कहाँ सुध थी। खड़ा न हुआ जाता था। चटपट जाकर अपने कंबल पर लेट गया। ऐसा दिल दरियाव था वह ठाकुर। माधव ने इन पदार्थों
का मन ही मन मजा लेते हुए कहा, अब हमें कोई ऐसा बोझ नहीं खिलाता। अब कोई क्या खिलाएगा, वह जमाना दूसरा था। अब तो सबको किफायत सूझती है। शादी ब्याह में मत खर्च करो, क्रियाकर्म में मत खर्च करो। पूछो गरीबों का माल बटोर बटोर कर कहाँ रखोगे। बटोरने में कमी नहीं है, हाँ खर्च में किफायत सूझती है। तुमने 20 कर कर पूरियां खाई होगी, 20 से ज्यादा खाई थी, मैं 50 खा जाता। 50 से भी कम मैंने भी न खाई होगी। अच्छा पट्टा था, तू तो मेरा आधा भी न है। आलू खाकर दोनों पानी पिया और आवाज और अल्लाह के सामने अपनी धोतियां ओढ़ कर पांव पेट पर डाले सो रहे, जैसे दो बड़े बड़े अजगर गेंडुलिया मारे पड़े हो। और बुधिया अभी तक कर रही थी। सवेरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी स्त्री ठंडी हो गई, मुंह पर मक्खियां भिनक रही थी, पतराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थी, सारी देह धूल से लथपथ हो रही थी। उसके पेट में बच्चा मर गया था। माधव भागा गिसु के पास आया और फिर दोनों ने जोर जोर से हाय हाय करने लगे और छाती पर पीटने लगे। पड़ोस वालों ने यह रोना धोना सुना और दौड़े हुए आए और पुरानी मर्यादा के अनुसार इन अभागों को समझाने लगे। मगर ज्यादा रोने पीटने का अवसर न था। कफन और लकड़ी की फिक्र करनी थी, पर घर में तो पैसे इस तरह गायब थे जैसे चील के घोंसले में मांस। बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदार के पास गए। इन दोनों की सूरत से नफरत करते थे। कई बार इन्हें अपने हाथों पिट चुके थे। चोरी करने के लिए, वादे पर काम न आने के लिए। पूछा क्या है बेगिसुआ, रोता क्यों है? अब तो तू कहीं दिखता भी नहीं होता। मालूम होता है इस गांव में रहना नहीं चाहता। गिसु ने जमीन पर सिर रखकर आंखों में आंसू भरे और कहा, सरकार बड़ी विपत्ति में हूँ। माधव की घरवाली रात को गुजर गई। रात भर तड़पती रही। सरकार हम दोनों के सिरहाने बैठे रहे। दवा दारू का जो हो सका सब कुछ किया। मुद्दा वह हमें दगा दे गई। अब कोई एक रोटी देने वाला भी न रहा। मालिक तबाह हो गया, घर उजड़ गया। उसका आपका गुलाम हूँ। अब आपके सिवा कौन उसकी मिट्टी उठेगी। उसके सिवा किसके द्वार पर जाऊं? जमींदार साहब दयालु थे, मगर गिसु पर दया करना काले कंबल पर रंग चढ़ाना था। जी मैं तो आया, कह दे चल दूर हो यहाँ से। यो तो बुलाने से भी नहीं आता। आज जब गरज पड़ी तो आकर खुशामद कर रहा, हरामखोर कहीं का बदमाश। लेकिन यह क्रोध या दंड का अवसर न था। जी में कूटते हुए 2 रुपए निकालकर फेंक दिए, मगर सांत्वना का एक शब्द भी मुंह से न निकाला। उसकी तरफ ताका भी नहीं, जैसे सिर का बोझ उतारा हो। जब जमींदार साहब ने 2 रुपए दिए तो गांव के बनिया महाजनों को इनकार का साहस कैसे होता। गिसु जमींदार का नाम का ढिढोरा भी पीटना खूब जानता था। किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने। 1 घंटे में गिसु के पास 5 रुपए की अच्छी रकम जमा हो गई। कहीं से अनाज मिल गया, कहीं से लकड़ी, और दोपहर को गिसु और माधव बाजार से कफन लाने चले गए। इधर लोग बांस काटने लगे। गांव की नरम दिल स्त्रियां आकर लाश को देखती थी और बेकसी पर 2 बूंद आंसू गिराकर चली जाती थी। कैसा बुरा रिवाज है जिसे जीते जी तन ढांकने को चीथड़ा भी न मिला, उसे मरने पर कफन चाहिए। कफन लाश के साथ ही जल जाता है और क्या रखा रहता है। यही 5 रुपए पहले मिलते
तो कुछ दवा दारू कर लेते। दोनों दोनों एक दूसरे के मन की बात ताड़ रहे थे। बाजार में इधर उधर घूमते रहे। कभी इस बजाज की दुकान पर गए, कभी उसकी दुकान पर। तरह तरह के कपड़े, रेशमी और सूती देखे, मगर कुछ जचा नहीं। यहाँ तक कि शाम हो गई। तब दोनों न जाने किस देवी प्रेरणा से मधुशाला के सामने जा पहुँचे और जैसे किसी पूर्व निश्चित योजना के अंदर चले गए। वहाँ जरा देर तक दोनों असमंजस में खड़े रहे। फिर घिसू ने गद्दी के सामने जाकर कहा, साहू जी, एक बोतल हमें भी देना। इसके बाद कुछ चिखोना आया, तली हुई मछलियां आई और दोनों बरामदे में बैठकर शांतिपूर्वक खाने लगे। कई कुजियां ताबड़तोड़ पीने के बाद दोनों सरूर में आ गया। घिसू बोला, कफन लगाने से क्या मिलता है? आखिर जल ही तो जाता, कुछ बहू के साथ न जाता। माधव आसमान की तरफ देखकर बोला, मानो देवताओं को अपनी निष्पापता का साक्षी बना रहा हो। दुनिया का दस्तूर है नहीं, लोग बामनों को हजारों रुपए क्यों दे देते हैं? कौन देखता है परलोक में मिलता है या नहीं? बड़े आदमियों के पास धन है, चाहे फूंके। हमारे पास फूंकने को क्या है? लेकिन लोगों को जवाब क्या देंगे? लोग पूछेंगे नहीं, कफन कहाँ है? घिसू हंसा, अबे कह देंगे कि रुपए कमर से खिसक गए, बहुत ढूंढा मिले नहीं। लोगों को विश्वास न आएगा, लेकिन फिर वही रुपए दे देंगे। माधव भी हंसा। इस अनपेक्षित सौभाग्य पर बोला, बड़ी अच्छी थी, बेचारी मरी भी तो खूब खिला पिलाकर, अभी बोतल से ज्यादा उड़ गई। घिसू ने 2 सेर पूरियां मंगाई, चटनी, अचार, कलेजिया। शराब खाने के सामने ही दुकान थी। माधव लपक कर 2 पत्तलों में सारा सामान ले आया। पूरा 1.5 रुपया और खर्च हो गया। सिर्फ थोड़े से पैसे बच रहे। दोनों इस वक्त शान से बैठे हुए पूरियां खा रहे थे, जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। न जवाबदेही का खौफ था, न बदनामी की फिक्र। इन भावनाओं को उन्होंने बहुत पहले ही जीत लिया था। घिसू दार्शनिक भाव से बोला, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे पुण्य न होगा? माधव ने श्रद्धा से सिर झुकाकर तस्दीक की, जरूर से जरूर होगा। भगवान, तुम अंतर्यामी हो, उसे बैकुंठ ले जाना। हम दोनों हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं। आज जो भोजन मिला है वह कभी उम्र भर न मिला था। एक क्षण के बाद माधव के मन में एक शंका जागी। बोला, क्यों दादा, हम लोग भी तो एक न एक दिन वहां जाएंगे ही। घिसू ने इस भोले भाले सवाल का कुछ उत्तर न दिया। वह परलोक की बातें सोचकर इस आनंद में बाधा न डालना चाहता था जो वहां। वह हम लोगों से पूछे कि तुमने कफन क्यों नहीं दिया तो क्या कहेंगे? कहेंगे तुम्हारा सिर। पूछेंगे तो जरूर, तू जानता है कि उसे कफन न मिलेगा। तू मुझे ऐसा गधा समझता है? 60 साल क्या दुनिया में घास खोदता रहा हूँ। किसको कफन मिले? उसको कफन मिलेगा, और इससे बहुत अच्छा मिलेगा। माधव को विश्वास न आया। बोला, कौन देगा? रुपए तो तुमने चट कर दिए। एक तो वह तो तुमसे पूछेगी, तुझसे पूछेगी। उसकी मांग में सिंदूर तो मैंने ही डाला था। घिसू गर्म होकर बोला, मैं कहता हूँ उसे कफन मिलेगा, तू मानता क्यों नहीं? कौन देगा? बताते क्यों नहीं? वही लोग देंगे जिन्होंने इस बार दिया।
हाँ, अब की रुपए हमारे हाथ न आएंगे। ज्यों-ज्यों अंधेरा बढ़ता था और सितारों की चमक तेज होती थी, मधुशाला की रौनक भी बढ़ती जाती थी। कोई गाता, कोई डिंग मारता, कोई अपनी संगी के गले लिपटा जाता था, कोई अपने दोस्त के मुंह में कुल्हड़ लगाए देता था। वहां के वातावरण में सरूर था, हवा में नशा। कितने तो यहाँ आकर एक चुल्लू में मस्त हो जाते। शराब से ज्यादा वहाँ की हवा उन पर नशा करती थी, जीवन की बाधाएं खींच लाती थी और कुछ देर के लिए वह भूल जाते थे कि वे जीते हैं या मरते हैं, या न जीते हैं न मरते हैं। और ये दोनों बाप बेटे अभी भी मजे ले लेकर चुस्कियां ले रहे थे। सबकी निगाहें उनकी ओर जमी हुई थी। दोनों कितने भाग्य के बली हैं, पूरी बोतल बीच में है। भरपेट खाकर माधव ने बची हुई पूरियों का पत्तल उठाकर के एक भिखारी को दे दिया, जो खड़ा उनकी ओर भूखी आंखों से देख रहा था। और देने के गौरव, आनंद, उल्लास का उसने अपने जीवन में पहले बार अनुभव किया है। यीशु ने कहा, ले जा, खूब खा और आशीर्वाद दे। जिसकी कमाई है वह तो मर गई, पर तेरा आशीर्वाद उसे जरूर पहुंचेगा। रोए रोए से आशीर्वाद दे, बड़ी गाढ़ी कमाई के पैसे हैं। माधव ने फिर आसमान की तरफ देखकर कहा, वे बैकुंठ में जाएगी दादा, वे बैकुंठ की रानी बनेगी। यीशु खड़ा हो गया और जैसे उल्लास की लहरों में तैरता हुआ बोला, हाँ बेटा, बैकुंठ जाएगी। किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं। मरते मरते हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई। वे न बैकुंठ जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे, जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं और अपने पाप को धोने के लिए गंगा में नहाते और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। श्रद्धालुओं का रंग तुरंत ही बदल गया। अस्थिरता, नशे की खैरियत है, दुख और निराशा का दौर हुआ। माधव बोला, मगर दादा, बेचारी ने जिंदगी में बड़ा दुख भोगा, कितना दुख झेलकर मरी। वह आंखों पर हाथ रखकर रोने लगा, चीखे मार मार कर। यीशु ने समझाया, क्यों रोता है बेटा, खुश हो, वह माया जाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई। बड़ी भाग्यवान थी जो इतनी जल्दी माया मोह से बंधन तोड़ दिए। और दोनों खड़े होकर गाने लगे, ठगिनी ठगिनी क्यों नैना मझकावे, नैना झमकावे ठगिनी। पियकड़ों की आंखें उनकी ओर लगी हुई थी और दोनों अपने दिल में मस्त गाने गाते थे। फिर दोनों नाचने लगे, उछले भी, कूदे भी, गिरे भी, मटके भी, भाव भी बनाए, अभिनय भी किया। आखिर नशे से बदमस्त होकर वहीं गिर पड़े। धन्यवाद। ये कफन कहानी खत्म हो चुकी है। आपको कैसी लगी आप भी बताएं। बाय।